ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी आपका क्वेश्चन क्या है कि एक 1.5 मीटर हाइट का कोई भी बच्चा है, स्टूडेंट है, वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है। ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर कुछ डिस्टेंस है दोनों के बीच की। अब पहले जब इस पॉइंट पे था वो, तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल 30 डिग्री था। अब वो बिल्डिंग के बेस की तरफ, बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, तो आफ्टर सम टाइम ये जो एंगल 30 है वो इंक्रीज होकर के 60 डिग्री हो गया। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की तरफ वो चला, कितना चला वो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे है 60 डिग्री। अब आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को x मान लें और इस डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं, लेट ये x ये y, ये a ये b ये c ये d और ये e। अब आप देखिए ये टोटल 30 है, ये 1.5 है, तो ये भी आपका 1.5 होगा, 1.5। तो ये जब आपके पास रहा, ये जो हाइट है ये आपके पास रही 28.5। 1.5 इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि एंगल उसकी हाइट से बन रहा है ना कि फुट से। अब आप देखिए आपके पास डी ई और ये पॉइंट एफ है। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल की बात करते हैं तो देखिए ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है। अब पी बी पी एच एच बी साइन कोस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अंदर आपका टेन थीटा बनता है, तो ये तो परपेंडिकुलर और ये बेस, देन टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 28.5 है और बेस आपके पास x है। आप देखिए tan 30 की जो वैल्यू आपके पास है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x। तो यहाँ से आपके पास x इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5√3, ये आपके पास x हो गया। अब देखिए आपका y जो है, इन ट्राइंगल एफ बी सी ट्राइंगल के अंदर आपके पास देखिए, तो यहाँ से देखिए सॉरी ये आपके पास x प्लस वाई आएगा क्योंकि हम ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं। ये x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ये आ गया। अब देखिए इन ट्राइंगल एफ बी सी के अंदर आपका टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास 28.5 है और बेस आपके पास y है। अब tan 60 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास √3 होती है, √3/1 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन y, देन y इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 28.5 अपॉन √3। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए इक्वेशन सेकंड से अगर y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और हमें x ही चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 √3 है आपके पास, और यहाँ से y की जो वैल्यू है वो x प्लस वाई की वैल्यू है 28.5 अपॉन √3 इक्वल्स टू 28.5 √3। तो x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3, देन x इक्वल्स टू ये 28.5 इंटू 3, √3 और √3 से 3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब ये आपके पास हो जाएगा 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 25, 3 2 जा 6 और 1 6 और 2 8,
85.5 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 5 0, 15 माइनस 8 7 और 7 माइनस 2 57 अपॉन रूट 3। आप 57 अपॉन रूट 3 को रेशनलाइज करोगे तो 57 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये आपके पास हो जाएगा 57 रूट 3 अपॉन 3 और ये इसे कैंसिल होकर के 19 रूट 3 आ जाएगा, यानी x इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 19 रूट 3 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आपके पास है ये x की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है, यानी आपको x फाइंड करना था, 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल हुआ था, तो ये आपका 19 रूट 3 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the 20-meter high building. यानी आपको गिवन है कि ये आपके पास कोई एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग आपके पास 20 मीटर, इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ये ट्रांसमिशन टावर है, यहाँ तक बिल्डिंग है और ये ट्रांसमिशन टावर है। अब इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का एंगल ग्राउंड के एक पॉइंट से और टॉप का एंगल, ये जो एंगल आपके पास है, तो बॉटम का जो एंगल है आपके पास वो 45 है, एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ बॉटम का जो एंगल है वो आपके पास 45 है, तो बॉटम का एंगल ये है आपके पास, ये 45 डिग्री है और ये जो एंगल है ये आपके पास 60 डिग्री है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये हाइट फाइंड करनी है टावर की, एच। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये पॉइंट डी। अब इसको हम ए बी रखते हैं। चलो, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ये आपके पास थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस और परपेंडिकुलर में वही आपका 10, देन 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास है 20 प्लस एच अपॉन बेस ए बी। तो 10 60 की जो वैल्यू आपके पास होती है 10 60 इक्वल्स टू रूट थ्री अपॉन 1 इक्वल्स टू 20 प्लस एच अपॉन ए बी, देन ए बी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 20 प्लस एच अपॉन रूट 3, इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल देखिए आपके पास, इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में आपके पास है 10 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 20 और बेस आपके पास ए बी। 10 45 1 होता है, 1 अपॉन 1 20 अपॉन ए बी, देन ए बी इक्वल्स टू आपके पास आ गया 20 मीटर, ये आ गया ए बी की वैल्यू। अब देखिए ये इक्वेशन आपके पास सेकंड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपके पास क्या होगा, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल, 20 प्लस एच अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू 20, देन 20 प्लस एच इक्वल्स टू 20 रूट 3, तो एच इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 20 रूट 3 माइनस 20, देन एच इक्वल्स टू 20 कॉमन आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, एच इक्वल्स टू 20 माइनस रूट 3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया 0.732 इंटू 20,
2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 1 0 आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट 14.64 मीटर। तो ट्रांसमिशन जो टावर होगा उसकी हाइट आपके पास होगी 14.64 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। यानी एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के टॉप के ऊपर आपको एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स कर रखा है। बिल्डिंग ट्रांसमिशन टावर के बॉटम का जो एंगल है वो ग्राउंड से एक पॉइंट पे बी पॉइंट से 45 डिग्री है, और टॉप का जो एंगल है ट्रांसमिशन टावर का वो पॉइंट बी से 60 डिग्री है। आपको ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए ये। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 20 प्लस एच अपॉन ए बी, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू ये आ गई। अब दूसरा ट्राइंगल ए बी डी में tan 45 20 अपॉन ए बी, तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू 20 मीटर आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास एच की जो वैल्यू आएगी वो 14.64 मीटर आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या है, ए स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। यानी ये आपके पास ग्राउंड है, ये आपके पास पेडेस्टल है। इस पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर हाइट का स्टेच्यू है। ये पेडेस्टल और पेडेस्टल के ऊपर ये स्टेच्यू है आपके पास। इसकी जो हाइट है आपके पास वो 1.6 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू इज 60 डिग्री। अब ग्राउंड पे जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टेच्यू के जो टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री है आपके पास। ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का जो, अब ये देखिए ये पेडेस्टल है, तो ये तो आपके पास टॉप है ट्रांसमिशन स्टेच्यू का, और ये टॉप है पेडेस्टल का। तो पेडेस्टल का जो टॉप का जो एंगल है वो आपके पास दे रखा है 45 डिग्री। तो ये एंगल आपके पास है 45 डिग्री। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। आपको पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, यानी ये हाइट आपको फाइंड करनी है। एच ए बी सी और ये पॉइंट डी। अब देखिए वही सेम आपका इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल अगर हम लेते हैं तो देखिए ये थीटा थीटा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ए बी सी ट्राइंगल में tan बनेगा आपका tan। अब कंप्लीट ट्राइंगल ए बी सी के लिए थीटा 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास 1.6 प्लस एच अपॉन बेस ए बी। अब tan 60 की जो वैल्यू है आपके पास वो √3 है, देन √3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच अपॉन ए बी। देन यहाँ से ए बी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1.6 प्लस एच अपॉन √3। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल है आपके पास इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में आपके पास tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन ए बी। अब tan 45 1 होता है, तो एच अपॉन ए बी, एंड ए बी इक्वल्स टू आपके पास आ गया एच। इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS equal, then RHS will be equal 1.6 plus h upon √3 equals to h. 1.6 plus h equals to √3h. 1.6 equals to √3h minus h.
1.6 इक्वल्स टू h कॉमन √3 - 1, देन h इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 - 1। अब इसको रैशनलाइज करोगे आप तो 1.6 अपॉन √3 - 1, तो √3 + 1 √3 + 1, ये 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 3 - 1, तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। तो 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 इंटू √3 + 1, 0.8 इंटू 1.732 + 1, 0.8 इंटू 2.732, 8 2 = 16, 8 3 = 24 और 1 25, 8 7 = 56, 58, 8 2 = 16 और 5 21 आफ्टर 4 डिजिट पॉइंट। तो ये आपके पास आ गया 2.1856 मीटर। तो ये आपके पास हाइट आ जाएगी पेडेस्टल की हाइट। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। एट 2 = 16, 8 3 = 24 25, 8 7 = 56 और 2 58, 8 2 = 16 और 5 21। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। तो इसके अंदर आपको ये पेडेस्टल गिवन है, पेडेस्टल के ऊपर ये स्टेचू गिवन है, स्टेचू की हाइट गिवन है, आपको पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिससे स्टेचू के टॉप का एंगल 60 डिग्री है, पेडेस्टल के टॉप का एंगल 45 डिग्री है। तो आपको पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, तो ये आपके पास पेडेस्टल की हाइट आ जाएगी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9। In question number 9, the angle of elevation of the top of a building from the foot of tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. And the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower, यानी दो चीज़ें हैं आपके पास, ये तो बिल्डिंग है, ये ग्राउंड लेवल है, और ये आपके पास टावर है। अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये बिल्डिंग का टॉप है, इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। और फिर आपका है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट से जो एंगल है वो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। अब आपको गिवन है कि इफ द हाइट टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की जो हाइट है आपके पास वो 50 मीटर है, ये हाइट आपके पास टोटल 50 मीटर है। तो आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप देखिए ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब देखिए ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इसको एच मान लेते हैं। तो ए डी फाइंड करना है आपको। देन इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास tan 60 बन रहा है। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 50 अपॉन ए बी, √3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 50 अपॉन ए बी। देन ए बी इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 50 अपॉन √3 मीटर। ये आपके पास ए बी आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में आपके पास बन रहा है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो एच है आपके पास और बेस आपके पास ए बी है।
tan 30 आपके पास होता है 1/√3 इक्वल्स टू h/AB। तो यहाँ से आपके पास AB इक्वल्स टू आ जाएगा h√3। ये इक्वेशन सेकेंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से आपके पास आ गया 50/√3 इक्वल्स टू h/√3। तो ये आपके पास हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 3h, क्योंकि √3 को √3 से 3 हो जाएगा। देन h इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 50/3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, तो 16.26, 3 6 जा 18, 16.66 मीटर। तो ये आपके पास बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। इस तरीके से आपके पास। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10, आपका क्वेश्चन 10 है, ए पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। यानी ये आपके पास रोड है, इस पे इक्वल हाइट के दो पोल हैं। एक पोल ये है और ये दूसरा पोल है आपके पास। ये दोनों इक्वल हाइट के पोल हैं आपके पास, दोनों की हाइट इक्वल है। 80 मीटर वाइड है। ये जो रोड आपके पास है वो 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अब यहाँ पे रोड पे कोई एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। एक पोल के टॉप का जो एंगल है वो इस पॉइंट से 60 है, और दूसरे पोल का जो एंगल आपके पास है वो 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री है। ये आपके पास 60 और ये आपके पास 30। ये h है तो ये भी h है, क्योंकि दोनों पोल की जो हाइट है वो सेम है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। आपको इन दोनों पोल्स की हाइट फाइंड करनी है, और ये जो पॉइंट है उससे इस पोल की और इस पोल की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये पोल A, ये पोल B, C, D और E। आपको एक तो AE और BE डिस्टेंस फाइंड करनी है, एक आपको AD या BC डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए आपका इन ट्राइंगल, पहले आप देखिए कंप्लीट 80 है, तो इसको अगर आप x मानते हो इस डिस्टेंस को, तो ये जो डिस्टेंस आपके पास होगा वो 80 माइनस x होगा। ठीक है। तो अब देखिए इन ट्राइंगल AED, AED ट्राइंगल में हमारे पास है tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h/x। तो h/x tan 60 √3 होता है, √3/1 इक्वल्स टू h/x। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा h इक्वल्स टू x√3, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BEC ट्राइंगल के ट्राइंगल में हमारे पास है tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 80 माइनस x, 1/√3 इक्वल्स टू h/80 माइनस x। तो यहाँ से हमारे पास h इक्वल्स टू आ जाएगा 80 माइनस x/√3, इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से LHS इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास हो गया x√3 इक्वल्स टू 80 माइनस x/√3।
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, देन 2x, ये प्लस हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 80, देन x इक्वल्स टू 80 अपॉन 4 20, x आपके पास 20 आ गया। यानी पोल ए से ई पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 20 है, तो ए ई इक्वल्स टू 20, देन बी ई आपके पास हो जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60। ये तो दोनों पोल की उस पॉइंट से डिस्टेंस आ गई। अब हमें हाइट भी फाइंड करनी है, तो h इक्वल्स टू देखिए x√3 भी है, ये भी है, तो h की वैल्यू यहीं से इजी रहेगी हमारे लिए। देन h इक्वल्स टू हमारे पास है x√3, तो h इक्वल्स टू x की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 20, तो ये 20√3 मीटर। यानी ये जो है ये पोलों की, बोथ पोल की हाइट हो जाएगी, क्योंकि बोथ पोल सेम हाइट के हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा।